दिमाग से निकाल देना है। सर एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, वो एम क्रॉस एन की फॉर्म में है। दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे पी क्रॉस क्यू की फॉर्म में है। पहली मैट्रिक्स किस फॉर्म में है? एम क्रॉस एन। दूसरी मैट्रिक्स पी क्रॉस क्यू। अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराता हूँ ए बी, तो मुझे ए बी लिखना है और मुझे स्पेसिफाई करना है ए क्या है, प्री फैक्टर, प्री फैक्टर, और बी क्या है सर, पोस्ट फैक्टर। ए क्या है सर, प्री फैक्टर, और बी क्या है सर, पोस्ट फैक्टर। ए क्या है, प्री फैक्टर, बी क्या है। नर्सरी से पहले कौन सी क्लास में पढ़ता था? प्री नर्सरी। ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा? पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पहले होगा प्री, बाद में होगा पोस्ट, ठीक है। दूसरी बात सर, अगर ए और बी है, सुन, अगर ए है, इसका ऑर्डर में आर वन इंटू सी वन मान लूँ, और बी है, इसका ऑर्डर में क्या मान लूँ, आर टू इंटू सी टू। यहाँ पर मल्टीप्लाई होके आएगा सी, क्या आएगा, सी। अच्छा सर, इसका ऑर्डर में क्या मानूंगा, आर वन इंटू सी टू। तेरे को याद रखना है, अगर दो मैट्रिक्स को तेरे को मल्टीप्लाई कराना है, क्या कराना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, तो सी वन और आर टू का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, नहीं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सेकंड, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं, ऐसे सोच, ये दोनों आपस में, तो जो नई मैट्रिक्स आता है वो आर वन इंटू सी टू की आती है। इसका मतलब यहाँ से आपने मेरे साथ दो बातें पकड़ी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर, प्री फैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू, क्या पकड़ा, नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी चीज सर, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स आर वन इंटू सी टू, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स आर वन इंटू सी टू। तो पहला पहला पॉइंट याद रखेंगे कि ए को बोलेंगे प्री फैक्टर, बी को क्या बोलेंगे, पोस्ट फैक्टर। ए को क्या बोलेंगे, प्री फैक्टर, और बी को क्या बोलेंगे, फैक्टर। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर। फिर सर ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स आर वन इंटू सी वन। सर तीसरा बताओ, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रो टू कॉलम होता है। मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज फ्रॉम रो टू कॉलम। मल्टीप्लिकेशन इज फ्रॉम रो टू कॉलम। मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो टू कॉलम ही होता है सर। मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है, रो टू कॉलम। मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज फ्रॉम रो टू कॉलम। कॉपी में लिखेंगे सारी चीजें। अच्छा सर, तो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पहली बात क्या हो गई, ए प्री फैक्टर और बी क्या है, पोस्ट फैक्टर है। दूसरा, हमेशा रो टू कॉलम मल्टीप्लाई है, और सी वन इक्वल टू आर टू है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो ए में एम रोज हैं और बी में एन प्लस फाइव कॉलम्स हैं। ए में एम रोज हैं, ए में एम रोज हैं, बी में क्या है, ए में एम कॉलम है, बी में एन प्लस फाइव रोज हैं, ठीक है। सर ए में कितने रोज हैं, एम रोज, और बी में क्या है, एन प्लस फाइव कॉलम्स। एक मिनट, सॉरी, ए में एम रोज हैं और एन एन प्लस फाइव कॉलम्स है, और सर बी में एम रोज है
और 11 माइनस n कॉलम है। और सर ए बी और बी ए एग्जिस्ट करते हैं, ए बी और बी ए एग्जिस्ट करते हैं। आपको एम और एन की वैल्यू निकालनी है। ए बी और बी ए एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ए बी भी मल्टीप्लाई हो रहा है और बी ए भी मल्टी, और तेरे को एम और एन की क्या निकालनी है, वैल्यू निकाल। देख यहाँ के लिखेगा m इंटू एन प्लस 5, यहाँ के लिखेगा m इंटू 11 माइनस एन, लिखा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब ये मल्टीप्लाई हो रही तो ये दोनों बराबर के होंगे, ये दोनों बराबर के होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n प्लस वाई इक्वल टू एम। समझ में आया? सर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये दोनों इक्वल के हैं, ये दोनों इक्वल हैं, क्या होगा सर, नहीं आया बात समझ में? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको बराबर होना पड़ेगा, इसको बराबर होना। दोनों को सॉल्व करके एम और एन की वैल्यू बताओ। एम की वैल्यू कितनी आई और एन की वैल्यू 3। एम की वैल्यू 8 और एन की वैल्यू 3। आपको समझ में आया? तो कंडीशन सही है कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो C1 इक्वल टू R2 होगा, C1 इक्वल टू R2 होगा, पहली चीज। सर आगे बताओ, मैं बताता हूँ सर। सर अब सेकंड, सर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 4। सर एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1 2 0 1 3 4, ठीक है। क्या ये मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी? सबसे ऐसे हाँ या नहीं, ना नहीं करना, पहले इसका ऑर्डर बोलना है। 2 इंटू 3, दूसरे का 3 क्रॉस 2। क्या ये मल्टीप्लाई होगी? अरुषि होगी पक्का? कैसे कह सकते होंगी? ये ऑर्डर बिल्कुल सेम है, अगर ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई होगी, अगर ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई होगी। अब मेरे साथ सीखना है। देख ये एक ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। तेरे को चाहिए सी, क्या चाहिए सी, सी का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2, सी का ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 2। अच्छा 2 क्रॉस 2 से दिमाग में आ रहा है 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, मतलब कुछ ऐसे होगा C11 C12 C21 C22, जो सी मैट्रिक्स बनेगी वो ऐसे दिखेगी। अच्छा मुझे इससे पता क्या समझ में आया, देख अभी स्टार्टिंग के 3 4 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। मतलब सर आपको निकालना है C11, मैंने कहा मुझे तो C11 निकालना है सर। सर ये C11 आप कैसे निकालोगे? सर C11 कैसे निकालोगे? सर फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम। कराओ मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा 1 इंटू 1 प्लस क्या होगा 2 इंटू 2 3 इंटू 0, कितना आंसर आ जाएगा सर 5। समझ में आया? सर आपको C12 निकालना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बोलो क्या लिखे हैं? फर्स्ट रो, आप हमेशा मल्टीप्लाई रो टू कॉलम कराना है। क्या कराना है? रो टू कॉलम। मतलब
C12 का मतलब है फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विद सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इज टू बी मल्टीप्लाइड विद सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद सेकेंड कॉलम कॉरस्पॉन्डिंगली। क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंगली का मतलब है पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। करा भाई, मल्टीप्लाई करा, पता लगेगा क्या हो रहा। 1 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, बता कितना आएगा? हाँ 19। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चल सी, सर एक बार निकालो। C21 सेकेंड रो मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, बताओ। सेकेंड रो मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, बोलो। हाँ आप बोलो, वही लिखूंगा। 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, आंसर क्या आएगा? 2। आपको समझ में आया? कृतिका नहीं आया तेरे को समझ में? C22 बताओ। सेकेंड रो मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड कॉलम, बोलो, कॉपी में करना है। हाँ सेकेंड रो मल्टीप्लाइड सेकेंड कॉलम कितना आएगा? 1 इंटू 0, 3 इंटू 1, 4 इंटू 4, आंसर क्या आएगा? 19। पता है इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे? 5, 19, 2 और 19। आपको आया समझ में? इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखना है, 5, 19, 2 और 19। सर और बताओ, मैं बताता हूँ सर। सर एक मैट्रिक्स ए है, ABCD। एक मैट्रिक्स बी है, -A, -B, -C, या चलो -A -B, कोई बात नहीं। एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, A -C -B और D, ऐसे ले लेते हैं। अच्छा, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी या नहीं होंगी? होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। क्यों होंगी मल्टीप्लाई ये? क्योंकि ए पहले लिखो, ए का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, तो 2 से 2 कट गया। सी का ऑर्डर क्या आएगा? कितनी रो कितनी कॉलम आएगी मल्टीप्लाई करो? 2 रो 2 कॉलम, 2 रो। ओहो, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? C11 C12, यहाँ क्या आएगा सर? C21 C22। सर आप C11 निकालो, C11 निकालो। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, C11 निकालो, निकालो सर। आप बताओ कैसे आएगा मल्टीप्लाई में सर, बोलो। A² - BC, आगे बताओ। -AB प्लस BD। अच्छा यहाँ बताओ क्या आएगा? AC -CD। आगे बताओ सर। -BC प्लस D², आया समझ में? ये वाली चीज़ समझ में आई आपको? तो इसको इस ढंग से मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इस ढंग से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ तक आया आपको? अरे सर आगे बताओ, बताता हूँ सर। देखो सर, इफ A = 1 2 3 0 1 1, सर B = 2 1 1 1 1 1 3 0 9, आपको ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है। क्या वो मल्टीप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हाँ होगा। ए क्या,
कॉपी में कर, फिर हो जाएगा तो कॉपी में करो। क्यों? इसमें कितनी रो हैं? 3 कॉलम। इसमें कितनी रो कितनी कॉलम है? क्या बच्चे मल्टीप्लाई हो पाएगा ये? हो जाएगा। नई मैट्रिक्स कितने कितने इंटू कितने की बनेगी पता? मतलब कितने रोज होंगे? कितने होंगे कॉलम? 3। मतलब क्या क्या निकलेगा? क्या क्या? C11, C22। कॉपी में निकाल के बता कितना आएगा आंसर। कॉपी में निकालो। सर फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम। कैसे करेंगे सर? कितना आएगा? 7 आया था में। अच्छा सर, C12 बताओ कैसे निकलेगा C12? फर्स्ट रो को कराओ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कराओ। कितना आएगा? फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कराएंगे। अरे सर C13 बताओ। बताओ कितना आएगा? कितना आएगा सर? सर 1 into 3। अच्छा सर C21 बताना। C21 कितना आएगा सर बताओ। सर C22 बताओ। हाँ सर C22 बताओ। अरे सर C23 बताओ कितना आएगा? आपको वैसे इतना बड़ा करना नहीं है, ये तो बस आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। आपको डायरेक्ट करना है। 7 6 30 2 2 9। मल्टीप्लाई कराना है आपको। तो मल्टीप्लाई हमेशा कैसे होता है? रो से कॉलम। मल्टीप्लाई हमेशा कैसे होता है? रो से कॉलम। रो से कॉलम। होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। पक्का? चलो एक दो क्वेश्चन आपके हाथ से करवाता हूँ, लिखो आओ। लिखो F A = लिखो सर। F A = लिखेंगे सब सर। F A = सर F
ए इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इफ ए इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्रूव दैट ए स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स। करो आप। अच्छा, ए स्क्वायर को आप कैसे सॉल्व करोगे? ए डॉट ए डॉट ए स्क्वायर, ऐसे नहीं इसका स्क्वायर करना है, ए डॉट ए कर भी, ए डॉट ए। अच्छा एक बार बता, क्या क्या ये मल्टीप्लाई होगी? हो जाएगी। क्यों? ये 2 क्रॉस 2 है, ये क्या है? 2 क्रॉस 2, 2 से 2 हट गया, नई मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की बनेगी? 2 क्रॉस 2 की। मतलब कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे? 2। अच्छा लिख के करेगा डायरेक्ट चलेगा? चल डायरेक्ट चलते हैं, दिमाग में रख। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रख, दिमाग में रख के कर, सीधा कर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगले एलिमेंट का नंबर क्या है? C12, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिमाग में रख के चल, क्या आएगा? ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब। बोल बोल, कोई बात नहीं, नई बात समझ में आई। सर C21 बताओ कितना आएगा? माइनस ए क्यूब बी, आगे ये कौन सा एलिमेंट निकाल रहा है? कौन सा एलिमेंट निकाल रहा है? C21, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना। अब दिमाग लगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई कराना है तेरे को। आयुषी हो पाया तेरे से? कितना आया अगला एलिमेंट, बता बच्चे। वेरी वेरी गुड, अगला बताओ। ठीक है, तो तेरे को पता लग जाएगा 0। तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स है सर? ये नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। बात समझ में आई आपको? सर एक क्वेश्चन करते हैं, आओ। सर लिखो, एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सर बहुत सिंपल था, 1 3 -1 -4 प्लस 3 -2 -1 1। और सर यहाँ पर आएगा 1 3 5 2 4 6। करेंगे ये वाला क्वेश्चन। खुद करना है और जल्दी करना है। सर ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है सर। पहले प्लस करवा लोगे आप? यार बातें नहीं, अब
या टाइम करी हुई ऑनलाइन स्टार्ट है। करो से बोल ज्वाइन करेगा। सिस्टम दूसरा कर दिया इसमें। अच्छा सर करना सर एक बार बताओ। अच्छा सर कितना आंसर आया सर बताओ। आपने इन दोनों को प्लस किया, कितना आएगा 4। और सर यहाँ आया 135 246। ठीक है। अच्छा क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? सर ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितने क्रॉस कितने की बनेगी, दिमाग लगा। 2 क्रॉस 3। मतलब आप मुझे बोल रहे हो सर 2 रो होंगे और कितने कॉलम होंगे? सर 2 रो और 3 कॉलम। कराओ मल्टीप्लाई कराओ, 2 रो 3 कॉलम आने चाहिए आपके। कितने रो? 2 रो 3 कॉलम। अच्छा सर कैसे आएंगे सर, देखो एक बार आप। कितना आएगा ये? 4 + 2। ठीक है। अगला एलिमेंट क्या होगा? 12 + 4। उससे अगला एलिमेंट 20 + 6 -6 -12 क्या आएगा सर बताओ। हाँ 6 16 26 -8 -18 और -28। आपको आया था इसमें? अब ना इसके बाद लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है सर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है सर बताओ। लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन सुनो। अच्छा एक बार सारे बच्चे पूरा ध्यान देंगे जो मैं बोलूंगा। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन? सर इसका मीनिंग बताओ आप। मैं बताते हैं इसका मीनिंग। सर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे एक चीज मैंने आपको बताई थी कि किसी का डिटर्मिनेंट 0 होगा तो उसका नाम बताया था। आप मेरी हेल्प कर पाओगे? वो सिंगुलर था। क्या था? सिंगुलर। जिसको नहीं आता उसको मैं समझा दूंगा बीच में। और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं था वो क्या था? नॉन सिंगुलर। इसका मेरे को प्रॉपर्टीज में फायदा उठाना है, इसलिए मैंने पहले बता दिया था आपको। अब सुनिए मेरी बात, जो चीज तेरे को मेरे से सीखनी है। सर पहली जो तेरे को प्रॉपर्टी आनी चाहिए, पहली जो प्रॉपर्टी तेरे को आनी चाहिए सर, पहली जो प्रॉपर्टी है सर, सर जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं होता। इन जर्नल बोल रहा हूँ, ए बी ए के बराबर नहीं होता। मैं साइड में लिख भी देता हूँ। इन
जर्नल, इन जर्नल। ए बी बी ए बराबर नहीं होते, लेकिन अगर ए बी और बी ए बराबर का हो गया तो उसको मैथ्स में बोलेंगे कम्यूट। बहुत 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 काम की चीज़ है सर। और अगर ए बी बी ए के बराबर नहीं मतलब ए बी नेगेटिव ऑफ बी ए हो गया तो उसको बोलेंगे एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट। अच्छा सर, बच्चे कहते हैं सर ये इसका सीखने का फ़ायदा क्या है? मैंने कहा ये चीज़ ऐसे सीखनी है। अच्छा मुझे बता, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बता क्या होता है सर जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन मैट्रिक्स फॉलो नहीं करता। कैसे बताता हूँ। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, आप झट से इसको लिखोगे a प्लस बी डॉट a प्लस बी लिखोगे। फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे। कौन सा लॉ लगाओगे सर? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब, अरे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सर सिंपल मतलब होता है ब्रैकेट खोलना। क्या मतलब होता है? आप ब्रैकेट कैसे खोलोगे सर? खोलेंगे ए डॉट ए डॉट बी डॉट बी डॉट बी, ए डॉट ए डॉट बी डॉट बी डॉट, ओहो, ए डॉट ए डॉट बी डॉट बी डॉट बी। सर ए डॉट ए, अच्छा एक बात सुन, अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना है तो कोई इसमें आप सोच पा रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं इसको क्या प्रूव कर दूं, ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब एक कम्यूट हो जाए। क्या हो जाए? तो बी ए की जगह ए बी चेपूंगा, बी की जगह ए बी चेपूंगा, तो ए बी प्लस ए बी क्या बन जाएगा? 2ab। इसका मतलब अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाना है, क्या लगाना है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या लगाना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसके लिए मैट्रिक्स का कम्यूट होना जरूरी है, मैट्रिक्स का कम्यूट होना जरूरी है। अभी मैंने को बताया ना, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, कम्यूट एंटी कम्यूट से बनती है। अभी एक क्वेश्चन आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे था कि मैं अभी कराऊंगा भी आपको, ए की वैल्यू ए, मतलब आप सोचो, वैसे चल मैं छोटा सा वैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। ए की वैल्यू ए बी सॉल्व नहीं कर रहा, वैसे समझाने के लिए, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा -1 -1 2 3 ऐसे कुछ भी लिखा, और मैंने बोला भी मेरे हिसाब से ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और तो मुझे ए स्मॉल बी की वैल्यू निकाल के दिखा। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया मैंने आपके आगे। अब पंगा क्या है सर? सर इसमें बच्चा लगा रहेगा, पहले ए प्लस बी करेगा, करना पड़ेगा, फिर क्या करेगा? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, क्या करेगा? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी करना पड़ेगा, फिर क्या निकालेगा वो? ए स्क्वायर, फिर क्या निकालेगा वो? बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर निकालेगा, फिर क्या निकालेगा? बी स्क्वायर। क्या निकालेगा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और फिर इसमें वैल्यू डालेगा, इसमें वैल्यू डालेगा। जैसे ही इसमें वो वैल्यू डालेगा, क्या डालेगा? वहां से स्मॉल बी की वैल्यू निकलेगी। किसकी वैल्यू निकलेगी? स्मॉल बी। ओहो, ये तो पंगा बढ़ गया सर, ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर तू इसमें थोड़ा सा ब्रेन लगा, कि मैंने बोला कि इसको ऐसे लिख के देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेगा? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। इसको कैसे लिखेगा? ए डॉट ए, क्या लिखेगा? ए डॉट बी, क्या लिखेगा? बी डॉट ए, क्या लिखेगा? बी डॉट बी। अब तेरे को ऐसा फील आ रहा है कि अगर मैं इसको गायब कर दूं तो यही बन जाएगा। फील कर पहले, अगर मैं इसको बीच में से उड़ा दूं तो मेरे तो बात बन जाएगी। मतलब ये सर अब सोचना है कि ये बीच में से गायब कैसे होगा? क्या सोचना है मेरे भाई? ये बीच में से, ओहो, ये तो नया पंगा है सर। ये बीच में से गायब कैसे होगा? मैं बताता हूँ सर। ये अगर तेरे को एंटी कम्यूट पता है, ए बी इक्वल टू माइनस
बी ए, तो ये बीच में से हो जाएगा गायब, और तेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये ऐसे देखकर तेरे को डरा रहा है, ऐसे तेरे को डरा रहा है, इनडायरेक्ट वे में तेरे को क्या समझा रहा है भाई, इसका मतलब है ए बी इक्वल टू माइनस बी, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। जो मैं तेरे को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट कर। कोई भी, बता रहा हूँ, कोई भी एलजेब्रा की आइडेंटिटी मैथ्स में आती है, और वो स्पेशली मैट्रिक्स में आती है। किस में आती है भाई, जब तक कम्यूट नहीं होता, क्या नहीं होता, तब तक वो आइडेंटिटी नहीं लगती। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी मैथ्स की आइडेंटिटी आती है, कोई भी मैथ्स की आइडेंटिटी आती है, और जब तक वो क्या क्या नहीं होता साहब, कम्यूट नहीं होता। क्या नहीं होता साहब, जब तक क्या नहीं होता साहब वो, तब तक वो आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूं इसके एक दो। जैसे हमने हम कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है तो हम झट लिखते हैं ए प्लस बी, और लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। बच्चा कहता है कैसे, मैंने कहा देखते हैं। इसका ब्रैकेट खोलता हूं, क्या लिखूंगा, ए डॉट ए, आगे क्या लिखूंगा, आए। अब सुन, सुन सुन ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा बोलता क्या, मैंने देख, अगर मुझे इसको बीच में से गायब करना क्या गायब होने की संभावना है। कब ये बीच में से गायब हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कम्यूट में गायब होगा, एंटी कम्यूट में, हाँ सोच के बोल, एक बोल वही लिखूंगा, कम्यूट में, एग्जैक्टली कम्यूट में। इसका मतलब अगर ये प्रॉपर्टी लगानी है तो मेरे भाई कम्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम्यूट करना पड़ेगा मेरे भाई, क्या करना पड़ेगा, कम्यूट, क्या करना पड़ेगा, कम्यूट। आया समझ में, आगे बताओ सर, बताता हूं सर। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, पता ए प्लस बी का होल क्यूब को कैसे खोलना है सर, हाँ ए प्लस बी के होल क्यूब को कैसे खोलना है, वो बता, जो बोलेगा वही कर दूंगा मैं तो। हाँ अगर इसको ऐसे खोलेगा ना, ये तभी एप्लीकेबल है मैथ्स में जब क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी ए, क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी ए। हमने बायनोमियल थ्योरम सीखी, हमने क्या सीखी, इसका मतलब अगर मैं मैट्रिक्स में ए प्लस बी होल की पावर इनको खोलता है, तो एक चीज नोटिस करी, मैंने कभी भी स्मॉल ए स्मॉल बी नहीं लिखा, हमेशा क्या लिखा, क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल बी मैट्रिक्स को दिखाता है, स्मॉल बी उसके एलिमेंट को दिखाता है। किसको दिखाता है, इसलिए मैंने कभी भी तेरे को कोई भी उदाहरण दिया, कोई भी एग्जांपल दिया, मैंने स्मॉल बी का यूज हमेशा किसका यूज किया, कैपिटल ए कैपिटल बी। किसका यूज किया, कैपिटल ए कैपिटल बी। अगर मैं इसका होल की पावर एन खोलता हूं तो बता मैं कैसे खोलूंगा, तेरे को बचपन की यादें आ जाएंगी। आई 11वीं कक्षा की कुछ याद, ऐसे खुल जाएगा। तो ये, और ये भी तभी एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब सर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सर, कम्यूट और एंटी कम्यूट, कम्यूट और एंटी कम्यूट। तेरे को आया समझ में, ये यहां तक बात समझ में आई, आगे का सुन ध्यान से। सर अगर मान लो, तो पहली प्रॉपर्टी मैंने करा दी कि ये इन जनरल ए बी बी ए बराबर नहीं होता, लेकिन अगर बराबर होगा तो कम्यूट हो जाएगा, बराबर हो गया तो कम्यूट हो जाएगा, और ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हुआ तो एंटी कम्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी कम्यूट। सर अगर नेक्स्ट देखो, इसके अंदर
सर जैसे हम ना मल्टीप्लाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अपने को तो टेंशन ही नहीं है मल्टीप्लाई की, क्यों, 2 into 3 कर, 3 into 2 कर, आंसर सेम आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव होता है, क्या होता है, कम्यूटेटिव। लेकिन सर मैट्रिक्स कहता है मेरे साथ पंगा मत लेना, क्या कहता है, कह रहा है संभल के चलना, क्योंकि मेरे लिए तो दो दो अलग अलग चीजें हैं, एक प्री मल्टीप्लाई और एक पोस्ट मल्टीप्लाई। तो अगर मैं आपको सेकंड बात सिखाना चाहूं, मैंने कहा ए बी प्लस माइनस, और बार बार बोल रहा हूं कि मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ऑर्डर इसका कंपेटेबल है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, वो अंडरस्टूड है, वो लिखना सब फालतू है, वो अंडरस्टूड है, इसका ऑर्डर कंपेटेबल है, मतलब इस ढंग से डिजाइंड है कि आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है, तो वो बार बार बोलने का फायदा नहीं है। ये प्री मल्टीप्लाई है, ये पोस्ट मल्टीप्लाई है, ए प्री है या पोस्ट है, ए क्या है, प्री, ओहो ए प्री है तो भाई यहां भी ये प्री ही आएगा, ये नहीं है मर्जी से बी ए और सी ए लिख देना, नहीं, पहले है तो पहले। और अगर यही चीज ऐसे होती, देख अब पता प्री है कि पोस्ट है, क्या है साहब, क्या है साहब, पोस्ट, क्या है, पोस्ट, सी ए, ओके, एक प्री है और एक क्या है, पोस्ट है सर, एक प्री है और एक क्या है, पोस्ट है, ओके सर। एक होता है एसोसिएटिव लॉ, क्या होता है, एसोसिएटिव का मतलब ब्रैकेट की इंटरचेंजिंग, एसोसिएटिव का मतलब ब्रैकेट की इंटरचेंजिंग। और एक सर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो डिटरमिनेंट बी के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बीच में इसलिए लिखवा रहा हूँ कि मुझे इसका इस्तेमाल करना है। डिटरमिनेंट ए बी क्या होता है, डिटरमिनेंट इनटू डिटरमिनेंट बी। अब तेरे को सर मैं छोटी छोटी बातें आपसे करूंगा। आया सर, ए बी, अरे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर है, डिटरमिनेंट इनटू डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट ए बी किसके बराबर है, डिटरमिनेंट इनटू डिटरमिनेंट बी। सर एक छोटी चीज आपको सीखनी है, सर बताओ सर, अगर सर बी और सी बराबर है तो आप बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, कोई टेंशन नहीं है। अगर बी और सी बराबर है तो आप प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करके ए बी इक्वल टू ए सी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, और आप बोल रहे हैं कि बी और सी कर सकते हैं, बच्चा कहता कर सकते हैं, ए से काट दिया, मैंने कहा रुक जा, अभी अभी ठहर जा, ये इसमें ए से कटने का सीन नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने अभी आपको बताया ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है, हाँ सर सिंगुलर मैट्रिक्स है। सर सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। एक छोटी सी बात सोच, 0 into 7 कर रहा हूँ, 0 into 5 कर रहा हूँ, सही है गलत है, सही है, 0 into 7 इक्वल टू 0 into 5, सही है या गलत है, लेकिन ये रिजल्ट तो सही है। इसका मतलब अगर हमने ये लिखा, ये लिखा, और ए का डिटरमिनेंट जीरो हुआ, ए का डिटरमिनेंट जीरो हुआ, तो ये गारंटी नहीं है बी और सी बराबर होगा, ये गारंटी नहीं है बी और सी बराबर होगा। अच्छा सर आपने तो लिख दिया, आपने तो लिख दिया, मैंने कहा साथ में कंडीशन लिखी, ओनली ओनली इफ, ओनली इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, या लिखूंगा नॉन सिंगुलर, क्या लिखूंगा, नॉन सिंगुलर। ऐसी ऐसी चीजों में इतना फंसाते हैं हमें इस चैप्टर में, बच्चा ढेर हो जाता है एक बार में ही। इसी को तेरे को उठाना है। मेरे को तो तेरे को दूसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, लिखो सर, इफ ए बी इक्वल टू जीरो होगा,
ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन सिंगुलर। ए भी जीरो है, ए भी जीरो, तो हमें क्या सिखाएंगे? देन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज एटलीस्ट एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज नल मैट्रिक्स, एल नल मैट्रिक्स। सर सरासर काट देना गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चा कह रहा है ये क्या पंगा है, कहता हम बचपन से ये कर रहे हैं। अगर दो चीजें प्रोडक्ट में जीरो हैं तो उसमें एक को जीरो होना पड़ेगा। लेकिन सर ऐसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, तो सर मुझे कैसे पता लगेगा पेपर में कि वो नॉन जीरो है या नहीं है? मैंने कहा चल एक काम करते हैं, हम मिलके इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं। मैंने इसका लिया डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेंगे, क्या लेंगे? तो आपको समझ में आएगा, जब भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेंगे, मैट्रिक्स का क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का लेते हैं। किसका लेते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो आपने सर इसको लिखा डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट भी, और नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो। एक बात सोचियो, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, तो क्या क्या सोच सकते हैं अपन? नॉर्मल सोचते हैं ना, क्या क्या सोचते हैं? या तो ये जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा, और क्या सोच सकते हैं? हाँ, पहला नहीं है, दूसरा है, और एग्जैक्टली exactly, दोनों ही जीरो हैं, दोनों ही बिल्कुल, तभी तो इसका आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो जरूरी नहीं है वो इसमें से एक नल मैट्रिक्स होगी, लेकिन ये बात पक्की है उसमें से एक का डिटरमिनेंट पक्का जीरो होगा। दोनों मैट्रिक्स में दोनों नल हो सकती है, नहीं हो सकती, अधिकतर दो नल मैट्रिक्स ही होती हैं, और दो नल मैट्रिक्स नहीं होती उनका प्रोडक्ट जीरो आता है। तो सर मैं कैसे पेपर में कंफर्म करूंगा कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ? मैंने कहा इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख। क्या निकाल के देख? डिटर्मिनेंट। क्या निकाल के देख? डिटर्मिनेंट। कह रहा फिर उससे क्या कंफर्म होगा? मैंने कहा जैसे ही तू डिटर्मिनेंट निकालेगा तेरे को दिख जाएगा, चमक जाएगा, इसके में से एक का डिटर्मिनेंट जीरो है, एक का डिटर्मिनेंट जीरो है। मतलब एटलीस्ट क्या लिखेंगे? एटलीस्ट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी इज सिंगुलर। एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड ए और बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इज सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने कहा अगर ये तूने कर दिया तो भाई पक्का क्या होगा? पक्का क्या होगा? बोल क्या होगा? हाँ, जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन देखो, आओ सर। सेवेंथ प्रॉपर्टी, ट्रेस मैंने आपको कराया था, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। सर अगली प्रॉपर्टी दिखाओ। मैंने दिखाता हूं सर आपको। सर इंटीग्रल पावर ऑफ लिखो, इंटीग्रल पावर ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे सुनेगा बड़े ध्यान से, मस्त चीज है। इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल समझता है ना, 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है ना। ए की पावर एन है, ठीक है। इसको तो आराम से लिख सकता है ए इंटू ए की पावर n-1। इसको आराम से लिखता है ए स्क्वायर इंटू ए की पावर n-2 एंड सो ऑन। अगर इसमें ए की पावर m है और बाहर n है, आराम से लिख सकता है ए की पावर mn। ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, आराम से क्या लिख सकता है? ए की पावर m+1। क्या लिखता है? ए की पावर m+1।
तो इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या लिखते हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जितनी भी इंटीग्रल पावर है लिखो, दे विल फॉलो द लॉज ऑफ इंडाइसिस, दे विल फॉलो द लॉज ऑफ इंडाइस। ये सारे के सारे क्या क्या फॉलो करते हैं सर, आप बताओ क्या फॉलो करेंगे सर, लॉज ऑफ इंडाइसिस। क्या फॉलो करेंगे, लॉज ऑफ इंडाइसिस। आपको यहां तक आया समझ में, दे विल फॉलो द लॉज ऑफ इंडाइसिस। आपको यहां तक कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है सर। एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, इस पे इतनी मेहनत करी है तो दो तीन क्वेश्चंस जरूर देखेंगे, अगर यहां तक आपको समझ में आया तो ही देखेंगे। हम्म समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता। हाँ जी, चल देख, एक बस दो तीन बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत करी है तो दो तीन क्वेश्चन तो बनते हैं भाई। आ जा मेरे साथ, मतलब लगना चाहिए कुछ करा है आज, फील ऐसा आना चाहिए। लिखो, इफ ए बी सी आर गिवन मैट्रिक्स such that AB equal to 0 and BC equal to I, तो prove that A plus B का होल स्क्वायर A plus C का होल स्क्वायर इक्वल टू I, और वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देख सबसे पहले ये क्वेश्चन जब करना है ना, तो तेरे को ये दो चीजें दी रखी है, इस दो चीजों से यहाँ पर पहुंचना है, पहले तो ऐसा दिमाग लगा, ठीक है। और सबसे बड़ी मूर्खता बच्चा इसमें ये करता है, इसको खोलने लग जाता है, ए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करके जुगाड़ लगाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो समझ जाइए कोई ना कोई दाव पेच लगेगा, कोई ना कोई ट्रिक लगेगी, कभी भी क्वेश्चन इतना बड़ा होता नहीं है। तो अभी मैं भी ट्राई करता हूँ आपके साथ, आप देखो, मैंने लिखा ए बी इक्वल टू 0, मुझे ये ना आई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आई। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करता हूँ, मैं सोचता हूँ इन दोनों को, दोनों साइड कौन सा मल्टीप्लाई करा दूँ, सी से पोस्ट मल्टीप्लाई, क्या करा दूँ। अभी तेरे को बताया बड़ी शानदार प्रॉपर्टी आती है अपने को, बड़ी शानदार। और आई जो होता है ना, अच्छा 2 इंटू 1 कितना होता है, 2, 3 इंटू 1 क्या होता है, 1। ऐसे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब अगर आप ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ए। मतलब रियल नंबर का 1 और मैट्रिक्स का आई एक ही बात है, क्या बोलेंगे, रियल नंबर का 1 उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव। उसी तरह ये भी आई है, क्या है ये, आई, भाई एक ही बात है, भाई एक ही बात। अब मेरी बात सुनियो, मैंने दोनों साइड चिपका दिया सी, क्या चिपका दी दोनों साइड, सी। करा सकता हूँ, बिल्कुल करा सकता हूँ सर, अभी मैंने आपको सिखाया। इफ बी इक्वल टू सी, देन वी कैन से ए बी इक्वल टू ए सी, प्रॉपर्टी कराई। अब इसमें कह रहा है ए बी इक्वल टू 0, मैंने दोनों साइड सी लगा दिया, काटा थोड़ी है मैंने, भाई काटने में दिक्कत है, जोड़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जोड़ दिया अपन ने। फिर मैंने, मुझे आती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी आती थी, मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी। फिर मुझे पता लगा अरे बी, इसकी वैल्यू कितनी है, आई है, कितनी वैल्यू है, आई है, सर इसकी वैल्यू कितनी है, आई। तो मैंने क्या आया, ए इंटू आई इक्वल टू 0, ए आई इक्वल टू 0, यहाँ से ए क्या हो गया, नल मैट्रिक्स आ गया, ए क्या आ गया, नल मैट्रिक्स।
ये क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। बात समझ में आई? एक बच्चा कहता, सर ये क्वेश्चन अब मैंने एक दूसरी क्लास में कराया। कहता सर सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन जिंदगी में कभी क्लिक नहीं करेगा जैसे आप कर रहे हो। मैंने बात तो सही बोल रहा है। कह रहा आपकी सोच ए बी इक्वल टू जीरो से चल रही है और मेरी सोच चल रही है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बी सी इक्वल टू आई से कुछ प्रूव करूँ। कोई बच्चा सोच सकता है? भाई सबका अपना अपना दिमाग है। कह रहा है क्या बी सी इक्वल टू आई से पहुंच सकते हो? मैंने कहा भाई ट्राई कर सकते हैं तेरे लिए, अगर तू कह रहा है तो ट्राई करेंगे। मैंने कहा, कैसे ट्राई करोगे? मैंने कहा अब के दोनों साइड ए चिपकाएंगे। क्या चिपकाएंगे? ए। ए लगाया आपने? लगा सकते हैं, इसमें क्या है? अरे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, काटने में दिक्कत है, मल्टीप्लाई कराने बेधड़क होके कुछ भी करा मल्टीप्लाई। बस दिक्कत कहाँ है? जब शट शट की आवाज निकालनी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनियो ध्यान से। अरे आपने तो करा दिया, मैंने कहा करा दिया मैंने मल्टीप्लाई। मैंने कहा अब अपने को आती है कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अरे सर आपने तो यहाँ से ही प्रूव कर दिया। मैंने कहा यहाँ से होगा क्यों नहीं होगा, जब एक क्वेश्चन है तो कहीं से भी चलेगा, आंसर तो पहुंचेगा। मैंने कहा चाहे पहले रिजल्ट से चल चाहे दूसरे से, आंसर तक पहुंच जाएंगे अपन, आंसर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा सर इसका बेनिफिट क्या होगा? मैंने कहा अपन क्या करेंगे, सुनना है बहुत ध्यान से। अपन क्या करेंगे, यहाँ ए को जीरो और बी को जीरो डालेंगे। क्या ए को जीरो और बी को, क्या था डालो। मैं कह ले, हमने किसको जीरो डाला? ए को जीरो और बी को जीरो। इसका बेनिफिट क्या हो गया? क्या आएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या आएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, मैंने कहा हाँ, सर ये तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो पक्का आएगा। क्या आएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या आएगा सर? बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा सर अगर ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा तो इसको क्या लिखना है? ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। इसको ऐसे लिखना है, बी बी सी सी। क्या लिखना है इसको? बी बी। ओहो, ये बी सी क्या है? आई। तो यहां पर क्या आएगा? और आई तो वन होता है, आई तो यहाँ क्या आ गया? बी सी। इसका आंसर आ गया आई और ये अपना आंसर आ गया। तेरे को मतलब मैट्रिक्स को बच्चे ना बहुत हल्के में लेते हैं, कहते हैं ये क्या है तो ऐसे ही कर लेंगे। और तेरे को सुन के हैरानी होगी इसका कभी क्वेश्चन पेपर में ठीक नहीं होता, क्योंकि वो फिर तेरे को हल्के में ले लेता है भाई। वो कह रहा आजा भाई, जितना छोटा उतना खोटा। क्या? जितना छोटा उतना खोटा। सुनियो, इफ लिखो, इफ ए इक्वल टू 1 - 1, सर ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो पागल नहीं बनना, ए प्लस बी इसका स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आया था, सब बच्चे छोड़ाए। तेरे को समझना है, क्या समझना है तेरे को? सर इसमें तो ट्रिक लगेगी। मैंने कहा लगा फिर। ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। क्या आएगा? ए बी इक्वल टू, ए बी कैसे आएगा सर? चलो मल्टीप्लाई कराते हैं, आओ मेरे साथ फटाफट। करा, अभी मल्टीप्लाई करा, पता
कितना आंसर आ रहा है? कितना आएगा? ए माइनस बी आएगा। माधव ध्यान नहीं दे रहा, मैं बड़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ तेरे को। आ, और यहाँ क्या आएगा? 1+1। यहाँ क्या आएगा? 2a माइनस बी। और यहाँ क्या आएगा? 2+1। ठीक है सर। माइनस यहाँ क्या आएगा? a+2 -a-1 2b+2 -b+1 आएगा। एक बार आप कंपेयर करा रहा हूँ सर, कराओ सर, कंपेयर कराओ। कैसे करोगे सर? अरे सिंपल सिंपल वाले कर लो। ये 2 = a+1, माइनस साइन भी है ना, a की वैल्यू 1। और 3 = सर a1 आ गया और b3 आ गया। क्या आ गया? a1 और b3। यहाँ पर लेकिन हमने वहां से आंसर निकाला ही नहीं है। ठीक है, b-2 आएगा तो ठीक है, b-2। ओके, आया समझ में? प्रॉपर्टी सिखाई मैंने तभी आज क्वेश्चन कराया, भूल जाएगा नहीं तो। ए बी इक्वल टू क्या होता है सर? माइनस बी ए। ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। एक हम्म नहीं आया समझ में तेरे को मनन? समझ में आया? आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है सर। लिखो 0 -tan α/2। सर 0 -tan α/2, tan α/2 0। और सर आपको प्रूव करना है i+a इक्वल टू i-a। आपको ये प्रूव करना है सर। अरे सब यहाँ देखेंगे सर। सर यहाँ देखो, सर i-a मैंने ना ये प्रूव करना है तो मैंने इसको सर जी RHS से उठा लिया। किससे उठा लिया? कितना होगा? 1001 माइनस क्या होगा सर? आपको आया ये? मैंने कुछ करा नहीं है अभी, मैंने सिर्फ क्या करी है, वैल्यू डाली है आई और ए की। कोई ट्रिक नहीं लगा रहा, सीधा सीधा चलूंगा। अरे कोई ट्रिक नहीं लगाया, मैंने क्या करा है, सिर्फ आई और ए की वैल्यू डाली है सर, खाली आई और ए की। सर इससे क्या होगा सर बताओ? सर 1 आएगा, tan α/2 आएगा, और यहाँ क्या होगा सर? आपको आया समझ में? पक्का? ये वाली चीज समझ में आई? आया सुनो सर, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई। सर आप मल्टीप्लाई कैसे करवाओगे बताओ? ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस। ये कितने की है? नई कितने की बनेगी? मतलब C11 निकालना है, C12 C21 C22। अच्छा C11 निकाल।
कितना आएगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। बढ़िया सर, आगे बताओ, मैंने बताता हूँ। माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा बाय 2। आगे बताओ क्या आएगा, आगे बोलो। कितना आएगा सर, साइन अल्फा। समझ में आया ये, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे कह रहे आ गया सर ये तो थोड़ा बहुत। अभी अपने इसको क्या करना है, टेन दिक्कत दे रहा है, अरे टेन को साइन कॉस में करना। किस में कर, साइन कॉस में कर। टेन को साइन कॉस में कर। चलो तो बढ़िया हो गया। अब क्या करना है सर, इसका एलसीएम एलसीएम ले लो। ठीक है सर, इसका एलसीएम ले लो। सर इसका एलसीएम ले लो। सर इसका ले लो। आपको आया ये? अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे, जिस बच्चे को थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री आती है यार, जिस बच्चे को थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री आती है वो समझ गया क्या चल रहा है। ऊपर फॉर्मूला बन रहा है किसका, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए। भाई किसका होता है ये फॉर्मूला? ओके बढ़िया बोल रहे हो सर, कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ आएगा कॉस, अच्छा अगले में माइनस साइन कॉमन ले ले। सर ये तो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला है ये? ओके, साइन ए माइनस साइन बी। नीचे बताओ सर। सर ये सिंपल साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। और हाँ, आपको आया? तो सर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सर आपको ये समझ में आ रहा है? अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। आना चाहिए हमको अपने को, कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। और यहाँ क्या आएगा सर? और यहाँ क्या आएगा? एक मिनट बस। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2। और यहाँ क्या आएगा सर? अच्छा सर ये किसका फॉर्मूला बन गया? सर ये आई प्लस ए है। क्या ये आई प्लस ए? और यही तेरे को प्रूव करना था। सबसे अच्छा क्वेश्चन कराया आज का, जो शुरू से करा दूं। पहले आई कैसी कैसी बातें बोलता है यार तू। आई माइनस ए करा, क्या करा? आई माइनस ए। उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है?